सौरभ दफ्तर के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर कावेरी नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। कावेरी सौरभ की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से कावेरी की आवाज़ आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा आज मन बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? सौरभ ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज़ आई, वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, वह कुछ ज़रूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर आसनसोल गया है। रात के 10 बजे से पहले लौट कर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। प्यार करने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक ज़रूर आ जाऊँगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती। प्यार के समय वह एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुनाचे मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद सौरभ ने मोबाइल फ़ोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सौरभ कावेरी के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। कावेरी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ ने दरवाजे की घंटी बजाई, कावेरी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वो दोनों प्यार की आग में इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए और दोनों प्यार में खोने लगे। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सौरभ ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर कावेरी का पति जयदेव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कावेरी ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। सौरभ ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर जयदेव ने उन्हें पहनने नहीं दिया। जयदेव उनको गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, अभी मैं आस पड़ोस के लोग को बुलाता हूँ। कावेरी ने जयदेव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हरगिज माफ़ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी, फिर अभी सौरभ के साथ क्या कर रही? कावेरी कुछ कहती उससे पहले जयदेव ने सौरभ से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्त की पत्नी के साथ गलत काम करते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना बुरा है, जिसका दूसरी औरतों के साथ चक्कर है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी को कावेरी के बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब कावेरी के पास कभी नहीं आऊँगा, सौरभ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सौरभ के गिड़गिड़ाने का जयदेव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही कावेरी को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। जयदेव चुपचाप हो गया तो कावेरी फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। सौरभ ने भी ऐसा ही किया। जयदेव के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर उसे माफ़ नहीं करेगा तो वह अपनी जान दे देगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिर कर नहीं जी पाएगा। आखिरकार जयदेव पिघल गया। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, मगर जबान बंद रखने के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख रुपए? यह सुनकर सौरभ की घिघी बंद गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात यह थी कि सौरभ की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह जयदेव को 3 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। सौरभ ने अपने माली हालत के बारे में जयदेव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
अगर तुम मेरा मुंह बंद रखवाना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। सौरभ को चिंता में पड़ा देख कावेरी उससे पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपए बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें माफ़ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसकी दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज़्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। सौरभ पर कावेरी के समझाने का असर तुरंत हुआ। वह जयदेव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने जयदेव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए जयदेव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मुहलत देता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? सौरभ ने जयदेव से पूछा। मैं कावेरी के साथ तुम्हारा फोटो खींचकर अपने मोबाइल में रखूँगा। बाद में अगर तुम अपनी जबान से मुकर जाओगे तो फोटो सबको दिखा दूंगा। मजबूर होकर सौरभ ने जयदेव की बात मान ली। जयदेव ने कावेरी के साथ सौरभ का बिना कपड़ों वाला फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे जब सौरभ कावेरी के फ्लैट से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वह लगातार यही सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। सौरभ कोलकाता का रहने वाला था। उल्टा डांगा में उसका पुश्तैनी मकान था। उसकी शादी अनीता से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। सौरभ की पत्नी अनीता भी कोलकाता की थी। अनीता जब बीए के दूसरे साल में थी तब उसके माता पिता ने उसकी शादी सौरभ से कर दी। सौरभ ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। अनीता भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तन मन से घर संभालने में जुट गई। शादी के समय सौरभ के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई। तब से अनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मगर शादी के 5 साल बाद अचानक सौरभ ने अपना मन अनीता से हटा लिया और वह मनचाही लड़की की एक दिन उसने अपने दोस्त के घर पर एक आपत्तिजनक फिल्म देखी। उस फिल्म का असर उसके दिमाग पर पड़ गया। उसने सोचा कि शादीशुदा जिंदगी भी फिल्म जैसी होनी चाहिए। घर आकर उसने अनीता को भी वह फिल्म दिखाई, लेकिन अनीता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सौरभ से कहा कि फिल्मों की नकल करने के बजाय पति पत्नी को प्यार, भरोसे और सम्मान के साथ रहना चाहिए। अनीता ने साफ मना कर दिया, लेकिन सौरभ के मन से यह बात नहीं निकली। कुछ समय बाद उसने अपने दोस्त रमेश से अपनी परेशानी बताई। रमेश ने उसे गलत रास्ता दिखाया। सौरभ उसकी बातों में आ गया और एक दिन होटल पहुंच गया। तभी वहां पुलिस की छापेमारी हो गई और वह पकड़ा गया। अगले दिन जमानत तो मिल गई, लेकिन उसकी बदनामी पूरी दफ्तर में फैल गई। दफ्तर में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसे समय में उसके सहकर्मी जयदेव ने उसका साथ दिया और उसे संभाला। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जयदेव सौरभ को अपने घर ले गया। वहां उसकी मुलाकात जयदेव की पत्नी कावेरी से हुई। कावेरी सुंदर होने के साथ साथ खुलकर बात करने वाली थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। कुछ समय बाद कावेरी ने बताया कि वह अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है। सौरभ ने भी अपनी परेशानी बताई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और भावनात्मक रूप से करीब आ गए। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। दोनों को लगा कि उन्हें एक दूसरे में वो अपनापन मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। कई महीनों तक यह रिश्ता चलता रहा। सौरभ को पूरा भरोसा हो गया था कि यह रिश्ता हमेशा चलेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। सौरभ अपने घर आया तो वह बहुत परेशान था। अनीता ने उसकी परेशानी ताड़ ली। अनीता ने उससे पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सौरभ ने बहाना बना दिया, परेशान नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। सौरभ ने अनीता पर शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से उसकी सुख शांति छीन गई। दिन रात वह इस फिराक में रहने लगा कि 3 लाख रुपए का इंतजाम वह कैसे करे। 25 दिन बीत गए, मगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो सौरभ ने मकान पर रुपए लेने का फैसला किया।
सौरभ मकान पर रुपए लेता उससे पहले अनीता को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुपचाप रहने वालों में से नहीं थी। वह सौरभ से बोली, मुझे पता चला है कि आप मकान पर 3 लाख रुपए लेना चाहते हैं। सच बताइए कि रुपए की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको मकान गिरवी रखना पड़ रहा है? कहीं आप किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? सौरभ घबरा गया। उसने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीता के सामने उसकी एक न चली। मैं जानती थी कि आपका शौक एक दिन आपको डुबो देगा। कैसा शौक? सौरभ हकला गया। अनीता ने शांत स्वर में कहा, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम गलत संगत में पड़ गए थे। एक बार होटल में पुलिस की कार्रवाई के दौरान तुम पकड़े भी गए थे। उस समय मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम और ज़्यादा शर्मिंदा हो। यह सुनकर सौरभ के पास कुछ कहने को नहीं बचा। उसने अपनी सारी गलतियां मान ली। उसने कावेरी के साथ अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई अनीता को बता दी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं करे। अनीता ने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि मैं अपना परिवार टूटने नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जिस मामले को हादसा समझ रहे हो वो एक सोची समझी साजिश थी। सौरभ ने चौंककर पूछा, कैसी साजिश? अनीता बोली, मुझे लगता है कि कावेरी और उसका पति जयदेव मिलकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो जयदेव का व्यवहार बिल्कुल अलग होता। इसलिए मुझे पूरा शक है कि तुम भी उनकी योजना का शिकार बने हो। फिर अनीता ने कहा, अब चिंता मत करो, मेरे मौसेरे भाई जयंत पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर यही सच है तो सच सबके सामने आ जाएगा। उस दिन दोनों जयंत से मिले और पूरी घटना बता दी। जयंत ने तुरंत जांच शुरू कर दी। 4 दिन बाद जयंत का फोन आया। उसने कहा, जांच पूरी हो गई है, हमने जयदेव और कावेरी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जयंत ने बताया कि दोनों पहले भी कई लोगों को इसी तरह अपने जाल में फंसा चुके थे। शहर बदल बदल कर लोगों से दोस्ती करते, उनके भरोसा जीतते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते। सौरभ को भी उन्हें इस योजना के तहत अपना निशाना बनाया था। सारी सच्चाई सामने आने के बाद सौरभ ने राहत की सांस ली। उसने अनीता का धन्यवाद किया और कहा कि अगर वह उसका साथ न देती तो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। अनीता ने भी उसे समझाया कि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे, ईमानदारी और एक दूसरे की इज्जत पर टिका होता है। किसी भी गलत आकर्षण या लालच के पीछे भागने से सिर्फ दुख और परेशानी मिलती है। सौरभ ने भावुक होकर कहा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे बड़ा खुशी है। अनीता मुस्कुरा दी। दोनों ने तय किया कि अब वे हर परेशानी का सामना मिलकर करेंगे और अपने रिश्तों में हमेशा विश्वास और प्यार बनाए रखेंगे। उस दिन के बाद सौरभ ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और परिवार के साथ नई शुरुआत की। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि अपने घर और अपनों के साथ होती है।